अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पैच डिज़ाइन। जो मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों के लिए पैच डिज़ाइन लाई थी जिसमें ऑल इंक्लूडेड डिज़ाइन थे, बट यहाँ पे प्रॉपर कट टू कट डिज़ाइन आएगी। पैच वर्क मीन्स आपका एक पैच के बराबर दूसरा पैच, के बराबर चौथा पैच, ऐसा करके हम लोग ये चीज़ें लेंगे। तो कट टू कट होनी चाहिए, एक पैच के बराबर का पैच लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देखिए और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं 4 फिंगर फिर से ले रही हूँ, तो ये है मेरा 4 फिंगर। अगर मेरा थोड़ा बहुत ऊपर जाता है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत जाएगा तो 1 फिंगर ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने मार्किंग ले ली हूँ, इतने से कोई कलर नहीं आता है। तो अभी आपको क्या करना है, 3 फिंगर डाउन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मुझे एकदम मिड पे देना है ऐसा। मैं ऐसे साइड में भी दे सकती हूँ, अगर मुझे साइड में देना है तो मैं कुछ इस तरीके से दूंगी। और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ से लेके ऐसा जाएगा, बट यहाँ का जो है स्पेस, इसका क्या करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को यही चीज़ें बताने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ कि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है कि ये स्पेस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे लेंथ के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पे अपना जो है बोल फ्लावर ले रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी कि आपका जो फ्लावर का डायरेक्शंस रहते हैं ना, वो एकदम राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक्स टाइप में होना चाहिए। जैसे कि ये एक्स है, तो आपका ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में इस तरफ जाएगा, डाउन साइड इस तरफ और इस तरफ होगा। तो आपको देखिए, अभी आप मैं जो फ्लावर ले रही हूँ वो राइट हैंड साइड में डाउन साइड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल्ड फ्लावर, बोल्ड या तो आपको शेड लेना है आप शेड लीजिए, आपको हार्ट शेप लेना है आप हार्ट शेप लीजिए, जैसा भी आपको जो चीज़ से कंफर्टेबल है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ, जो छोटा नहीं लूँगी, भले इनका हाथ थोड़ा पतला है बट मैं फिर भी छोटा नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा छोटा लेने से कलर आने के बाद वो गेटअप नहीं आता है। तो देखिए, मैंने पहला पेटल यहाँ से लिया है, सेकेंड मैंने यहाँ से लिया है, थर्ड, फिर उसके बाद आप यहाँ से लीजिए, आपके फ्लावर के पेटल्स ज़्यादा हाइटेड नहीं होनी चाहिए। आपको बॉर्डर थोड़ा थिक रखना है, गैपिंग थोड़ी कम रखनी है। इस तरीके से आप बॉर्डर लाइन लेते हैं। कोई भी फ्लावर हो, शेड हो, बोल्ड हो, आपको बॉर्डर लाइन तो लेना ही है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुझे एकदम शार्प पैच चाहिए, मतलब ज़रा भी अंदर बाहर ऐसा नहीं, प्रॉपर एक लीफ का शेप आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ग्रिड स्टार्ट करती हूँ अपने। जैसे कि यहाँ पे हम मैंने कि पहले भी बोली थी कि बोल्ड फ्लावर के आसपास में बारीक चीज़ें ज़्यादा होगी और बोल्ड चीज़ें कम होगी, और शेडेड में बोल्ड चीज़ें ज़्यादा होगी, बारीक चीज़ें कम होगी, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, पूरा ग्रिड्स ले लेती हूँ। फर्स्ट पैच है तो मैं विदाउट मार्किंग ही लूँगी, सेकेंड में हमें ज़रूरत पड़ेगी मार्किंग की तो हम वहाँ से मार्किंग लेंगे। तो इस तरीके से आपको लेना है, चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप एक चीज़ को अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से। इसके ऊपर मैं कंगूरे ले रही हूँ, जो कंगूरे के लाइन है उसको हमें फिनिशिंग लाइन देना है। काफ़ी लोगों का रहता है ना कि मैम मेरे हाथ में फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग। तो फिनिशिंग ये सब पॉइंट जो होते हैं ना, उसको याद करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपकी फिनिशिंग अपने आप आएगी। तो मैं यहाँ से जो है अलग अलग टाइप के जो ग्रिड्स है वो सारी चीज़ें ले रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं जो क्यूब ले रही हूँ ये मैं डार्क और लाइट की लाइनिंग्स में ले रही हूँ, बोल्ड लाइन, लाइट और थिन लाइन, ऐसे करके। यहाँ पे हम फिलिंग वाले क्यूब्स नहीं ले रहे क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है। फिर यहाँ पे हम बैक टू बैक जो कॉर्नर्स है उसको कवर करना है, तो आपका स्पेस नहीं रहेगा। आपके पैचवर्क में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि आप एक एक डिटेलिंग छोटी बड़ी लेते होंगे। आप जब डिटेलिंग्स लेते हो ये सारी चीज़ों की, तो आपको जो साइज है वो इक्वल रखना होता है, ना कि एकदम बड़ा
ना कि एकदम छोटा। तो इस तरीके से आपको लेना है। बोल्ड चीजें भी लेना है बहुत कम, जिससे वो चीज हाईलाइट हो। देखिए इस तरीके से हमें सारी चीजों को जो है पूरे फ्लावर्स के अराउंड आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आप जब आप ऐसे करके आपका जैसा शेप है वैसा ब्रॉड मतलब प्रेशर डालो और इस तरीके से आपको फिल करना, वन टाइम प्रेशर होना चाहिए आपका। इस तरीके से आपका फ्लावर भरा जाएगा, जो उसकी फिनिशिंग जो है उतनी खूबसूरत दिखेगी। अगर आप जिगजैग लेते हो तो आपको बॉर्डर लाइन जैसा आपको एयरलाइन रिटर्न लेना पड़ेगा इस तरीके से। शार्प पॉइंट निकलना चाहिए अंदर से। देखिए ऐसे फिलिंग करने से आपकी जो फ्लावर्स है थोड़े से बोल्ड और हाईलाइट होते हैं। अब जैसे कि हमें चाहिए पैच, चाहिए एकदम शार्प, तो कैसे करेंगे? लीफ शेप कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे इनके जो साइड्स है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है आपको, इसके बराबर जाना है और ऐसी ही मार्किंग लेते 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 आपको यहाँ आना है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका लास्ट। इधर से ऐसे नहीं जाना है, ये आपको जाएगा इधर से ऐसे, ये आपका है पॉइंट। अब आपको ये शार्प पॉइंट में जैसे कि यहाँ पे लीव जैसा शेप आना चाहिए, ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं, यहाँ पे भी आएगा लीव जैसा एकदम स्ट्रेट नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लेने में और लीव्स का शेप लेने में बहुत फर्क है। तो आपको क्या करना है, ये जैसे कि मार्किंग है आपने ऐसा टैप किए तो ये मार्क हो गया है। अभी आपको एक्स्ट्रा स्पेस में क्या बनना है, यहाँ पे बनेंगे आप फैन कंगूरे चेरी डॉट, फैन कंगूरे चेरी डॉट, थोड़े से लीव्स, फिर कंगूरे, फिर एक चेरी डॉट, फिर यहाँ पे अपने लिए स्पाइरल, जरा जरा सी जो छोटी छोटी चीज यहाँ पे एक्सटेंड करती हूँ मैं अपने कंगूरे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा लीव्स आएगा, तो यहाँ पे मैं लीव्स ले लेती हूँ। देखिए जैसा शेप वैसा मैं लीव्स ले लेती हूँ। पूरा ये जो हमने मार्किंग लिए है ना, वो मार्किंग को पूरा कवर करना है आपको, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि आपका स्पेस रहेगा तो आपकी जो बंच आपने बनाया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। और आपके जो लीव्स होंगे वो अच्छे बोल्ड खूबसूरत से होंगे कि वो दिखे कि आपने कैसे लीव्स की कट ली है। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपके पास मार्किंग ज़्यादा है नहीं, तो मैं यहाँ पे चेरी डॉट ले लेती हूँ। यहाँ पे भी आपको लीव्स लेने पड़ेंगे, कटिंग लीव्स। ये कॉर्नर का मैं बाद में फिनिशिंग देती हूँ। फिर इसको हमें यहाँ से ऐसे कवर करना है। ये दो मैंने क्रो शेप ली हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी, बीच में से जो है ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में घुमाऊंगी, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड नहीं घुमा सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे हमारी मार्किंग के हिसाब से करना है। अगर मार्किंग यहाँ होती तो मैं यहाँ ले लेती। तो वैसे ही मार्किंग के हिसाब से ही आपको लीव्स लेना है, बोल्ड लीव्स ही रखना है इस तरीके से। तो ये जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे है अनइवन लग रहा है, चेरी डॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो एकदम शार्प एक पैच हमारा बन चुका है। अभी देखिए अब मैं यहाँ पे दूसरा पैच लेती हूँ। दूसरा पैच लेने के लिए मुझे ये स्टमक से स्टमक नहीं मिलाना है, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, फिर आपको एक बीच में और लेना पड़ेगा, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। आपको ये इसके हाफ से लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं लेती हूँ, ये है मेरा मार्किंग, इस तरीके से ये लीव्स का शेप बना, ज़्यादा इसका पेट नहीं निकल, जितना साइज इसका है बस उसी ही शेप से हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना है। ये पैच इससे बड़ा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, कभी कभी बहुत छोटे पैच भी लेने पड़ते हैं, कभी कभी बड़े, कहीं मीडियम तो कहीं छोटे, वैसे। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद जैसे कि यहाँ पे अगर फुल फ्लावर बनता है तो आप फुल फ्लावर बनाओ, या तो आप हाफ बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लूंगी हाफ शेडिंग फ्लावर। तो यहाँ पे मैं हिबिस्कस ही लेना चाहूंगी हाफ में, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। इस तरीके से आपको लेना है। छोटा हाथ है या छोटी जगह, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम छोटा फ्लावर लेना है, आपको लेना है बड़ा ही फ्लावर, भले ही वो हाफ हो या फुल हो, आपको एक ही साइज के फ्लावर्स लेने हैं। यहाँ पे देखिए हर फ्लावर के बाद में होती है बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपके सारे ग्रेड्स जो है मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें करने के बाद अभी फिर से हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रेड्स दिए थे वैसे ही ग्रेड्स यहाँ पे भी लेंगे। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है,
अगर आप ग्रिड्स नहीं लेना चाहते हो, आप यहाँ पे कटवर्क ले सकते हो। आपको कटवर्क भी नहीं लेना है तो आप यहाँ पे बोल्ड लीव्स ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे बोल्ड फ्लावर होता है तो मैं आपको ये भी कहती कि आप यहाँ पे सिर्फ स्पाइरल, चेरी डॉट और फैन कंगूरे वाला डिटेलिंग भी आप ले सकते हैं। ये 3-4 चीजें आपको ऑप्शन दे रही है, अब जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से, अब जैसे कि शेडिंग फ्लावर है तो मैं डार्क चीजें ज्यादा और बारीक चीजें कम लूंगी। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप रखोगे तो आपकी सारी डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डार्क चीजें ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा पैच हो चुका है। अभी मैं आपको बताती हूँ हमारा थर्ड पैच कैसे लेते हैं। आपको यहाँ से एकदम बारीक, आपको ये समझना मतलब आना चाहिए कि आपकी जो गैपिंग है वो कैसा लेना है, ठीक है। यहाँ से लेने के आप सोचेंगे कि यहाँ से लेना है, बिल्कुल नहीं, लीफ शेप बनानी है। तो यहाँ पे देखिए लीफ शेप कैसे बनेंगी कि ऐसे गए और इसको मैं यहाँ से लेती हूँ, ऐसा पेट निकालती हूँ इस तरीके से। ये सिर्फ मार्किंग है, ये सिर्फ मार्किंग है जो यहाँ से ये थंब पे जाएगा, फिर यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, ठीक है, छोटा नहीं है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग लिया, हम मार्किंग को जो है रब कर देते थोड़ा सा। अब यहाँ पे फुल फ्लावर हम बना सकते हैं, आप यहाँ पे कट वर्क ले सकते हो, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को मैंने ऑप्शंस दी वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लूंगी फुल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अभी शेड और बोल्ड दोनों चीज का लूंगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ मैंने शेड, अब ये शेड का शेड यहाँ नहीं ले सकती, बोल्ड का बोल्ड नहीं ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ ये वाला फ्लावर, कुछ इस तरीके का। ये आपको इस तरीके का करना है। यहाँ पे मैं कुछ अलग फ्लावर ले रही हूँ जो शेडिंग ही है, बट मैं ऐसे बोल्ड में थोड़ा सा कन्वर्ट कर रही हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ से मैं पेटल्स ले रही हूँ कि मेरा बोल्ड लीव्स और पेटल्स जो है वो शेडेड लगे और ये खूबसूरत लगे। देखिए आप ऐसे ऐसे उठा के ऐसे से नहीं कर सकते, ये ऐसे उठा के ऐसे से नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट चाहिए। तो आप ऐसे ऐसे अपने पाम को रखो, उसके बाद में आप लो ऐसे, ये आपको सपोर्ट मिलता है। ऐसे रखने से आपकी यहाँ पे मेहंदी लगने लगती है, तो आप ऐसे रखने से आपको एक ऐसे सपोर्ट भी मिलेगा और नीचे की मेहंदी हमारे उंगलियों पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैं बॉर्डर ले लेती हूँ। बॉर्डर लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कम जगह पे ग्रिड्स कैसे लेंगे। आपको कम जगह पे ग्रिड्स नहीं लेना है। आपके पास पूरे फ्लावर्स के अराउंड जैसा भी स्पेस है, अगर बड़ा है आपको वहाँ पे ग्रिड्स लेना है, जहाँ पे छोटा है आपको बड़े ग्रिड्स के कंटिन्यू में डिटेलिंग मतलब छोटी चीजें, बाहर की चीजें ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है। जो ज्यादा स्पेस है वहां पे तो खैर मैं ले लूंगी अपने बड़ी चीजें, मतलब बड़े ग्रिड्स इस तरीके से। लेकिन जहाँ पे अगर छोटा आया तो मैं उसको कंटिन्यू बाहर की डिटेलिंग से करूंगी। तो मतलब मेरा ये बाहर की चीजें और अंदर की, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर की चीजें एक साथ रहेगी, तभी ही जाके ये डिजाइन में जान आएगी, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि आपका स्पेस कितना है। ज्यादा बड़ा, अगर आप एक ग्रिड लेते हो तो आपके पास सिर्फ 3 लीव्स आएंगे, तो इतने छोटे जगह में आप बोल्ड लीव्स नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ही बोल्ड लीव्स लेना है। यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं हमारा ग्रिड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लेते हो ना तो आपकी डिजाइन तो वाह 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 बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, ठीक है। तो ये सब टिप्स, ये सारी चीजें नोट कर लोगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे परेशानी नहीं होगी कि हमारी फिनिशिंग, हमारा पैटर्न क्यों नहीं आता। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं अगर आप ये चीज समझ जाओ कि आपको लीव्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए, आपको ग्रिड्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए। कम कम जगह पे आपको बाहर की डिटेलिंग लेनी है और बड़ी जगह पे आपको अंदर की डिटेलिंग लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये चीज़ों को भी कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे जो है कट लेने के लिए यहाँ पे कुछ चेरी डॉट्स ऐड कर रही हूँ इस तरीके से, ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रिड जो है वो चीज़ों को ऐड करूँगी। देखिए मैंने बाहर की डिटेलिंग को भी कंटिन्यूशन रखी हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है गुम्बद लेने के बाद यहाँ पे जो मेरा मार्किंग है वो एंड हो गया है। अब मैं ये अंदर की तरफ स्पाइरल ले लेती हूँ। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रिड्स लिए वैसे ही हम यहाँ पे थंब तक करेंगे, ठीक है।
जैसे कि अगर आपको ऐसा कुछ रहेगा ना, आपका एक लीव ऐसा रहेगा कि मोड़ पर रहेगा, तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हो अंदर की तरफ। यहाँ पे भी मैं ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ पे आप ऐसे लेके दांतन डेंटल डिटेलिंग जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे बोल्ड लीव्स का बंच भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लाइनिंग ले रही हूँ इसके ऊपर, तो मैं आपको इसका एक्सटेंड करने का तरीका बताती हूँ क्या करना है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दांतन डेंटल डिटेलिंग के बारे में बताई हूँ और लीव्स के बारे में बताई हूँ, आप उसकी जगह पे ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली हूँ लाइनिंग, ये कर्व के ऊपर इसको अंदर से थोड़ा सा ऐसा डार्क करना है। आप लोगों को मैंने ये भी सिखाई हूँ कि आपको लीव्स के स्ट्रोक्स कैसे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने एस जैसा ली हूँ इस तरीके से, तो ये जो है हमारी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, आपका इतना स्पेस नहीं आना चाहिए। स्पेस कब आएगा, जब अगर आप यहाँ पे बेबी लीव्स टीयर ड्रॉप्स ले रहे हो तब। लेकिन अगर आपको दांतन डॉट्स और डेंटल फिलिंग डिटेलिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, एस का जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको जो है कम देना है। अंदर का जो है एकदम थोड़ा सा चपटा आएगा कि आप इसके ऊपर से डिटेलिंग डॉट्स ले सकते हो, ठीक है। जो मैं अभी आप लोगों को करके बताऊंगी, यहाँ पे मैं लूंगी डॉट्स, ठीक है। डिटेलिंग नहीं लूंगी, यहाँ पे मैं ले रही जैसे कि छोटी लेंथ है ना, अगर बड़ी लेंथ होती ना तो मैं डिटेलिंग लेती और उसको और एक्सटेंड करती। यहाँ पे देखिए मैं आपको हमेशा से बुक में सिखाई हूँ, तो आज मैं आप लोगों को लाइव हाथ पे बता रही हूँ कि आप जब डॉट्स लोगे तो वो कैसे दिखना चाहिए। बिल्कुल भी डॉट्स के बीच में ऐसे हल्का फुल्का सा जो है थोड़ा बहुत स्पेस दिखता है तो ठीक है, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको सारे जो है कर्व में डॉट्स डालना है। फिर भी देखिए लेंथ इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में से जो है ना ऐसे एक कर्व और लेना है इस तरीके से। अभी आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके क्या चीज आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, दांतन डेंटल डिटेलिंग, ये चीजें ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर इक्वल नहीं होने की वजह से मुझे यहाँ पे डिटेलिंग लेनी पड़ रही है और मुझे ये लीव्स के बराबर इसे यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ऊपर का जो स्ट्रोक है इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। यही चीजें हमें ब्राइड में भी करनी होती है। देखिए ये मैंने एंड कर दी, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। बस ये है कि आपका ये जो अंदर वाली चीज है गीले में ही आपको इसे ओवरलैप करनी होती है, क्योंकि अगर ये सूख जाने के बाद ना आपकी मेहंदी थोड़ी आड़ी टेढ़ी होने लगती है। इसको मैं अंदर से ऐसे ले रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लेने के बाद ये हमारा होता है कंप्लीट। ही ज्यादा हैवी नहीं ना कि हम यहाँ पे और बिल ले सके, ठीक है। तो होने के बाद अभी हम आते हैं हमारे ये पैच में। काफी लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो करते हैं यहाँ से ऐसे लेते हैं, एक फ्लावर बना के पूरा भर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। ना कि आपको इतना बड़ा भी करना है, बिल्कुल नहीं। अभी आपको लेना है थोड़ा सा शॉर्ट, जैसे कि मैंने अब तक का बड़ा बड़ा पैच दी हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ एकदम कम। तो यहाँ पे देखिए एकदम छोटू सा लेना है, एकदम सा शॉर्ट लेना है ऐसे, मतलब स्मॉल फिंगर कवर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कटवर्क ले सकते हैं, यहाँ पे आप लीव्स के बंच ले सकते हैं। जो मैं लूंगी लीव्स के बंच में लेना चाहूंगी, लीव्स कैसे लेती हूँ, जैसे कि मैं सेंटर से ही लूंगी, मैंने मार्किंग ले ली हूँ ना। अगर आपको बेबी लीव्स नहीं जम रहा है तो आप यहाँ पे लेंगे बोल्ड लीव्स, जो बोल्ड लीव्स ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। जैसे हम लोगों ने सर्कल स्क्वायर ये सारी चीजों में हमने फोफो करके लिए थे ना, यहाँ पे टीयर ड्रॉप, यहाँ पे परफेक्ट जो लीव्स है वो सारी चीजें आएगी। इस तरीके से आपको लेना है। देखिए मार्किंग के बाहर नहीं जाना है तो टीयर ड्रॉप लेना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है। जरूरत पड़ेगी तो आपको चेरी रॉड भी लेना पड़ेगा। शार्प पॉइंट आना चाहिए ऊपर की तरफ, इस तरीके से पॉइंट आपका एंड
लीव्स का जो पॉइंट होगा वो एंड होगा। तो यहाँ पे बेबी लीव्स लेने से क्या होगा ना, बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट शेप बनाकर आपको बता रही हूँ। लोगों का क्वेश्चन होता है जैसे कि पैच वर्क है, पैच वर्क में लीव्स आना मतलब क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कटवर्क ले सकते, लेकिन आप यहाँ पे चेक्स का कुछ ऐसा बॉर्डर बना के नहीं ले सकते, वो सबसे एकदम एकदम क्या बोलेंगे, एकदम अजीब लगेगा। तो मैं चाहूंगी आप वहाँ पे लीव्स यूज करो, आप वहाँ पे कटवर्क यूज करो। जैसे कि मैं यहाँ पे पैचवर्क ले सकती थी, बट यहाँ पाम आता है तो पाम ज्यादा खूबसूरत दिखता है, तो उसको हमें थोड़ा सा बोल्ड देकर उसको स्टेन आने, जब स्टेन आता है तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तो ये लेने से हमको हमारे पैचवर्क से मतलब है कि पैच रहे, यहाँ पे फ्लावर और लीव्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा दिखना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हमने बोल्ड लीव्स लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो है ऐसे करके, आपको अभी ऐसे नहीं लेना है, अभी आपको यहाँ पे और 2-3 पैच बन सकते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे मार्किंग ली हूँ, यहाँ से लेके इसको मैंने ऐसे की हूँ, तो ये एकदम ऐसे नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लेना पड़े, क्योंकि हम यहाँ फिंगर पे आ रहे हैं, फिंगर नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, एकदम सामने सामने फ्लावर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ बोल्ड फ्लावर, यहाँ पे मेरे एक पूरा फ्लावर नहीं आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मिनी में 3 फ्लावर लूंगी, मिनी साइज में 3 फ्लावर्स लूंगी ऐसे। हमको कट टू कट पैच चाहिए जो हमारे ग्रिड्स के साथ हो। एक आध पैच आप डार्क चीज देते हो तो ये बहुत खूबसूरत दिखती है। काफी लोग क्या करते हैं, फ्लावर को बीच में रखते हैं, उसके आसपास में पूरा बोल्ड करते हैं, तो वो चीजें पैचवर्क में आती ही है। पूरे पैचवर्क में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप लोगों को यही लगेगा। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे तो ग्रिड्स के लिए जगह ही नहीं रही, अब ये सिर्फ लंबा इधर रह गया, लंबा इधर रह गया, अब करे तो कैसे करे? तो आपको क्या करना है, आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है, आपको यहाँ तक एक मतलब यहाँ पे 2-3 डिटेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने डिटेलिंग ली, देखो अलग अलग, ये पैच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे पहले वाले पैच में मैंने जो एक पैच बताई हूँ आप लोगों को, वो एक पैच से वो सिंगल पैच था, बट उसी के रिलेटेड आपको मैंने यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के 3-4 पैच एक साथ दे दी हूँ, है ना। तो आपको ये सारी चीजें आपके ब्राइड में भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्राइडल को भी ऐसे ही डिजाइन काफी पसंद रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इतना स्पेस है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो जाए वो एकदम बिल्डिंग जैसे लंबा दिखे। अब मैं यहाँ पे लीव्स ले सकती हूँ, सिर्फ ये एक कंगूरे की वजह से वो हो सकता था लंबा दिखे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसके आधा अधूरा जो है हमारे ग्रीड्स है, वहां से ऊपर से मैं लीव्स ले रही हूँ, पहले क्रोस शेप बना रही हूँ, उसके बाद मैं बीच में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे आसपास में जगह नहीं है। तो मैं यहाँ से जैसा शेप मिल रहा है वैसे मैं अपने बोल्ड लीव्स जो है उसे एक्सटेंड करते जा रही हूँ, उसे एंड करूंगी। इस तरीके से आपको करना है। ये आपकी एंड लीव्स है, बिल्कुल भी पैच में टच नहीं होनी चाहिए। अंदर की लाइन नहीं रहेगी तो आपको बीच में से एयर लाइन लेके ऐसे अंदर की तरफ करना है। यहाँ से हमारा गैप है, इसको हम चेरी डॉट देंगे। तो ये जो है एकदम बराबर का जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत स्पाइरल की जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा फैन कंगूरे की जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अब यहाँ पे आप पूरा डिटेलिंग भी ले सकते हो, आप हाफ डिटेलिंग भी लेके ऊपर चेक्स या कटवर्क ले सकते हो, आपके ऊपर है। क्योंकि ये बोल्ड है ना तो इसीलिए डिटेलिंग ले रही हूँ, अगर शेडेड फ्लावर होता तो यहाँ पे कटवर्क भी ले सकते थे हम। तो यहाँ पे मैं पहले ग्रीड्स कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ग्रीड्स कंटिन्यू ऑलरेडी है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से डिटेलिंग ले सकती हूँ मैं। आप ग्रीड्स कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने डिज़ाइन को थोड़ा यूनिक करने के लिए ये चीज़ों को ऐड कर रही हूँ।
अभी आपको क्या करना है, सीधा सीधा ग्रिड्स नहीं ले रहे, तो जैसे कि यहाँ पे होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डार्क लाइन लेना है, फिर बॉर्डर लाइन लेना है, इसको भी डार्क करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर कंगूरे लेना है। अगर आप ग्रिड्स ले रहे हो तो ऐसे कंटिन्यू करोगे, अगर आप ग्रिड्स नहीं ले रहे हो तो आप हाफ हाफ के बोल्ड के बाद बारीक क्या चीज़ें होती है वो डालना है। दांतिनिया नहीं आएगा, डेंटल भी नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि ये स्ट्रेट है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि हम डाल सके, कोई पैटर्न होना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी लूँगी कटवर्क या तो मैं चेक्स लूँगी। कटवर्क ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डार्क है, तो मैं डार्क से डार्क चीज़ें नहीं ले सकती। तो यहाँ पे मैं छोटा सा कटवर्क लेती हूँ जो फिंगर्स पे आते हैं, गर्दन, लीव्स, बस इतनी सी जगह पे गर्दन और लीव्स आएगी। तो यहाँ पे ऐसे कटवर्क नहीं भरना होता है, इसको पूरा फिल करके स्ट्रेट भरना होता है। क्योंकि आप फिंगर्स में अगर कटिंग करके भरोगे तो आपका साइड का गैप का कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डिज़ाइन आएगी भी नहीं और ना ही स्पेस है। तो वो कटवर्क का कट देने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपके फिंगर्स पूरे साइड से फिल होने चाहिए, ऐसे स्ट्रेट। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास स्पेस बचा है कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे देखो फ्लावर आएगा तो हाफ हाफ में आएगा, जो कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करने की बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से ली हूँ, ये आपको डबल लाइन लेना है, मतलब फिंगर्स में आते ही आपको चेंजेस दिखाना है अपना पैच वर्क में। ये मैंने बोल्ड लाइन ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर कंगूरे ले रही हूँ। बोल्ड लाइन के लिए पहले मैंने क्या की हूँ, मैंने डबल लाइन ली हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली लूँगी तो मेरा कंगूरे जो है वो ख़राब भी हो सकता है। आप यहाँ पे अगर जैसे कि फ्लावर लेना चाहते हैं, जो हम पहले ले चुके हैं, तो यहाँ पे कैसा एकदम स्मॉल फ्लावर बनेगा। अगर आपको फुल फ्लावर भी बनेगा तो इधर से ऐसा करके जाएगा, लेकिन साइड साइड में कुछ भी डिटेलिंग नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लाइन ली है आपने, अब यहाँ पे पूरा इंडियन ले लो, बहुत खूबसूरत दिखेगा। कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, डार्क लाइट डार्क। अब इतनी चीजें रह गई, मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन डिजाइन कैसे लेते हैं। इंडियन डिजाइन, एक इंडियन डिजाइन का जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू मत करो। एक इंडियन डिजाइन आपको नहीं करना, आपको दो तीन चीजें अलग अलग तरीके होती है, तो एक फिंगर में कितना आएगा, दो या तीन ही से अलग अलग आएगा। आप इजीली ऐड कर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इंडियन डिजाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो इतना जो स्पेस बचा है ना, यहाँ के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है छोटा सा एक ऐसी डिटेलिंग ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वन फिंगर की जितना ही कुछ चीज़ें बची है, तो यहाँ पे एक डिटेलिंग लेने से हमारा ये चीज़ें जो स्पेस है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक डार्क स्पाइरल ली हूँ, उसके ऊपर एक पतली लाइन लेकर यहाँ पे आर्म्स ली हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर ज़्यादा स्पेस रहेगा तो हम ऐसे ही लाइन लेके वहाँ पे चेक्स या कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फिंगर में अब तक का चेक्स हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों के पास स्पेस होगा तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे उल्टा डिटेलिंग ले रही हूँ अपोजिट साइड में। ये आपकी मार्किंग होगी इतनी एकदम कम स्पेस की, कि आपका जो बोल्ड लीव्स है बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे एकदम, ये क्या हो गया, क्या किए, हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे रखो, यहाँ पे हम लोगों ने लीव्स की एंडिंग देंगे, वो भी छोटी वाली डिटेलिंग के साथ अंदर की तरफ, ठीक है। अभी हमें ये सारी चीज़ों को फिल करना है। तो देखिए शेडिंग जो है बहुत अच्छे से और खूबसूरती से आपको लेना है लाइन वाइज। आपकी निप जो है स्किन पे एकदम टच नहीं होनी चाहिए, टच होने से आपकी शेडिंग निकलेगी नहीं, निकलेगी तो कम ज़्यादा निकलेगी, और है ना आपको बिल्कुल भी शेडिंग आपकी अच्छी फिनिशिंग से नहीं निकलेगी। तो आपको क्या करना है, आपकी निप हल्की से क्लीन करनी है, उसके बाद एकदम हल्का सा टच करके प्रेशर ज़्यादा देना है। इससे आपका क्या आएगा, आपकी शेडिंग लाइन वाइज निकलेगी। आपका जैसा हाथ आप मूव करोगे वैसे आपकी शेडिंग निकलेगी। तो इस तरीके से आपकी सारी शेडिंग लेने के बाद आपके फ्लावर की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो शेडिंग फ्लावर में जाहिर सी बात है, शेडिंग का नाम आया है तो शेड अच्छा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा
खूबसूरत लग रही है ना। तो ऐसे ही करके हम सारे जो बोल्ड फ्लावर है उसे बोल्ड करेंगे और शेडिंग फ्लावर को शेड करेंगे, लीव्स को बोल्ड करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो ये ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कैसी लगी तो वो ज़रूर कमेंट में बताना। जज़ाकल्लाह खैर।